नमस्कार बच्चों, आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। और प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बात कर चुके थे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, और क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो पिछले लेक्चर में आप लोग देखे होंगे। आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो आगे उनका टाइप है, कल हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में डिफाइन कर दिया था, और आज जो हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर के बाद जो आयनिक सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है और कोवैलेंट सॉलिड है, 4 प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यह पूरा वीडियो जो होगा वह क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप पर होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, हम लोग सबने आयनिक सॉलिड के बारे में, आयनिक सॉलिड आखिर होता क्या है, तो हम लोग आयनिक सॉलिड पे डिस्कशन करेंगे। आयनिक माने आयन से बना हुआ सॉलिड, आयन से बना हुआ सॉलिड को हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक सॉलिड कहेंगे, जिसमें आयंस जो होता है हम जानते हैं कि 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो वैसा सॉलिड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहे, उस प्रकार का सॉलिड को हम लोग आयनिक सॉलिड कहेंगे। तो सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा? आयनिक सॉलिड बेसिकली, आयनिक जो होगा वह एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल, जैसे कि हम बता रहे हैं एग्जांपल के थ्रू। NaCl, NaCl में क्या होता है कि Na प्लस चार्ज और Cl माइनस चार्ज, तो यह पॉजिटिव और नेगेटिव इस सॉलिड में प्रेजेंट है। इस प्रकार के सॉलिड को हम लोग आयनिक सॉलिड कहेंगे। इसमें यह कंबाइंड है, यह NaCl में एक प्रकार के फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम है कूलम्बिक फोर्स, या उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो कोई भी आयनिक सॉलिड एक जगह है, यह उसमें मेन कारण है कि उसमें कूलम्बिक फोर्स लग रहा है। तो आइए डेफिनेशन पे देखते हैं कि क्या होता है। आयनिक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर थ्रू आउट द सॉलिड। वही बात है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो होगा वो अरेंज्ड होगा रेगुलर मैनर थ्रू आउट द सॉलिड में, उस प्रकार के सॉलिड को हम लोग आयनिक सॉलिड कहेंगे। जैसे कि हम देखे हैं कि NaCl, सोडियम जो है वो क्या है? मेटल है, और Cl जो है नॉन मेटल। तो इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होगा, यह अरेंज होगा, मतलब एक रेगुलर मैनर में होगा। तो इस चार्ज के सॉलिड को हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक सॉलिड कहेंगे। आयनिक सॉलिड जो है यह एक जगह रहने का मेन कारण है कि इसमें जो होता है, ये जो बंधा हुआ रहता है वह स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स कहिए तब, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहिए तब, कि आयनिक सॉलिड जो है वह एक जगह रहता है इसलिए क्योंकि उसमें कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स स्ट्रॉन्ग लगा हुआ रहता है। आयनिक सॉलिड जब स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा, तो आयनिक सॉलिड जो होता है वह वेरी हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है आयनिक सॉलिड, लेकिन वह ब्रिटल भी होता है। तो जब कोई भी सॉलिड जब हार्ड होता है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग, जब कोई सबस्टेंस अगर हार्ड है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली है कि ज्यादा हो जाता है। यह जो है आयनिक सॉलिड, यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। हम लोग समझेंगे कि यह जो होता है यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा आयनिक सॉलिड जो है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, नॉट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, लेकिन यह सॉलिड स्टेट में, आयनिक सॉलिड जो है वह सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन मोल्टेन स्टेट या उसको कहिए एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या करता है? आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, या कह सकते हैं पोलर सॉल्वेंट में। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा चीज में आयनिक सॉलिड जो है इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे तो वह इंसुलेटर का काम करता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन या पोलर सॉल्वेंट या मोल्टेन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आयनिक जो होता है वह एक्वस सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, लेकिन इनसोल्यूबल जो होता है वह नॉन पोलर सब्सटेंस में जो होता है इनसोल्यूबल होता है। अब नॉन पोलर क्या चीज होता है, सो समझिए। नॉन पोलर जैसे कि बेंजीन C6H6
CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आगे देखते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। हम बताए हैं कि आयनिक सॉलिड जो होता है वह इंसुलेटर होता है सॉलिड स्टेट में। इन मोल्टेन स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मोल्टेन स्टेट में क्या करता है, कंडक्ट कर लेता है चाहे एक्वस सॉल्यूशन में। आयनिक क्रिस्टल आर सोल्यूबल इन वाटर, यह वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, या एंड पोलर सॉल्वेंट में भी क्या होता है, सोल्यूबल होता है। लेकिन इनसोल्यूबल, आपसे क्वेश्चन आया कि इनसोल्यूबल किस चीज में होता है आयनिक सॉल्वेंट, तो वो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे C6H6 CCl4 इस प्रकार के सॉल्वेंट में आयनिक सॉलिड इनसोल्यूबल होता है। कॉमन एग्जांपल जो आयनिक सॉलिड का होता है वह साल्ट लाइक एलिमेंट। साल्ट लाइक इसलिए होना चाहिए कि मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज चाहिए हमको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस दोनों में होना चाहिए, या कूलम्बिक फोर्स होना चाहिए। NaCl, KNO3, Na2SO4, यह सब जो है यह क्या है, आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड के आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे मेटालिक सॉलिड के बारे में। आप नाम से ही समझ रहे हैं कि मेटालिक सॉलिड क्या होता है, तो ये चर्चा करते हैं हम लोग मेटालिक सॉलिड। मेटालिक माने वो ऐसा सॉलिड जिसमें मेटल का बॉन्डेड, मेटल का बॉन्डिंग हो मेटल में, मेटालिक सॉलिड जिसमें मेटल बॉन्डिंग हो, उस प्रकार के सॉलिड को हम लोग मेटालिक सॉलिड कहेंगे। देखिए आता है डेफिनेशन में, द फोर्स प्रेजेंट इन बिटवीन द मेटल आयंस आर मेटालिक बॉन्ड आर कॉल्ड मेटालिक सॉलिड। माने कि मेटल आयंस में मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, उस प्रकार के सॉलिड को हम लोग मेटालिक सॉलिड कहेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि मेटल है वो, कोई अगर कोई चीज अगर मेटल है तो वह क्या होगा, वह हार्ड होगा। यह कोई जरूरी नहीं है कि वह सिर्फ हार्ड होगा, कुछ मेटल जो होते हैं जैसे Hg वह सॉफ्ट भी होता है। तो मेटालिक सॉलिड क्या हो सकता है, हार्ड के साथ साथ सॉफ्ट भी होता है, तो हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट। अगर वह मेटालिक सॉलिड हार्ड है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन इसका एक बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि मेटालिक सॉलिड जो होता है वह गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का होता है। अभी हम लोग देखे हैं कि मोलिकुलर सॉलिड भी जो होता है वह इंसुलेटर का काम करता है, आयनिक सॉलिड भी इंसुलेटर का काम करता है, लेकिन उसको एक्वस और मोल्टेन स्टेट में वह कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी का। यह जो होता है मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है, मेटालिक सॉलिड का एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यह मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है। इसी के कारण यह क्या होता है कि आप मेटल्स को देखते होइएगा यह चमकीला होता है, इसी का कारण है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखिएगा मेटालिक सॉलिड का, जैसे कि कॉपर, आयरन, यह सब किसका एग्जांपल हो जाएगा, मेटालिक सॉलिड का। मेटालिक सॉलिड के बाद जो आता है नंबर वह आता है कोवैलेंट सॉलिड का। अब हम देखेंगे कोवैलेंट सॉलिड के बारे में। आप समझिए कि कोवैलेंट सॉलिड होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि कोवैलेंट सॉलिड मतलब कि उसके बीच में कोई दो एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा होगा, उस प्रकार के सॉलिड को हम लोग कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। अब हम समझेंगे कि कोवैलेंट, तो कोवैलेंट अगर बॉन्ड जो बनेगा वह दो कोई नॉन मेटल में बनेगा, नॉन मेटल दो नॉन मेटल सब्सटेंस होगा, उसी में क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कोवैलेंट जिस चीज में बनेगा उस सॉलिड को हम लोग कोवैलेंट सॉलिड कहेंगे, या उसी को हम लोग एक और नाम जानते हैं नेटवर्क सॉलिड, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद वो नेटवर्क जैसा काम कर, नेटवर्क जैसा दिखता है, एक जालनुमा दिखता है, इसीलिए उसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। द constituent particles are non-metal atoms which are linked to atom by covalent bond throughout the crystal। माने कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू वह जो होगा एटम्स वह एडजस्ट रहेगा, उस प्रकार के सॉलिड को हम लोग क्या कहेंगे कि कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। यह कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा हार्ड होता है, तो हार्ड हुआ तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। कोवैलेंट सॉलिड का एक और खास बात है कि ये भी जो होता है इंसुलेटर जैसा काम करता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड जो है वह ग्रेफाइट बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर
कोवैलेंट बॉन्ड जो है वह ग्रेफाइट बनाता है, लेकिन यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो सभी कोवैलेंट जो बॉन्ड बनाता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन यह एक ग्रेफाइट एक ऐसा चीज, एक ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट सॉलिड है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एग्जांपल इसका होता है कोवैलेंट सॉलिड का डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, SiO2। अब हम लोग समझेंगे डायमंड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड करने वाला। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर कि डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों जो है वह कार्बन का इलेक्ट्रोड्स, लेकिन एक जो है यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है और यह जो होता है हार्ड होता है, इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन ग्रेफाइट जो है यह भी कोवैलेंट है और यह कार्बन का इलेक्ट्रोड्स है, लेकिन यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के कारण इसको रहना चाहिए हार्ड, लेकिन ये होता भी सॉफ्ट है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि दोनों तो कार्बन का है। तो इस वीडियो के बाद हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस देखेंगे। तो कैसा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स ऐसा वीडियो? आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए कि सर यहाँ है जो हम क्वेश्चन भी देते हैं, आप लोग डिफरेंस लिखिएगा अपने कॉपी में कि डायमंड और ग्रेफाइट में क्या है, अपने से ट्राई कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे भी कि डायमंड और ग्रेफाइट में क्या अंतर है। धन्यवाद।